है क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। तो हम लोग अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और आज की मीटिंग में हम हर प्रोडक्ट के बारे में, गुड डॉट के जो भी मेन प्रोडक्ट्स हैं, बिरयानी है, वेज बाइट है, प्रोटीज है, नूडल्स हैं, उन सब के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। हर प्रोडक्ट का ब्रीफ हम आज की जो मीटिंग है उसमें जान लेंगे कि क्या हमारे पास में प्रोडक्ट है, क्या उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में हम यूज कर सकते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन शेयर मैं कर लेती हूँ आप सभी के बीच में। सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैडम आ गई है। आ गई है ना? यस यस, ठीक है। राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। मीटिंग में प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गुड डॉट नाम की जो ये कंपनी है, गुड डॉट नाम की जो कंपनी आरसीएम के साथ जुड़ी हुई है, ये कंपनी का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी, और क्या इस कंपनी का मिशन है, विजन है, आने वाले कुछ सालों में किस तरह से ये कंपनी अपने आसपास के जो वातावरण है, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनमें बदलाव लाना चाहती है। तो गुड डॉट नाम की जो ये कंपनी है, ये उदयपुर में बेस्ड है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर राजस्थान में। इसका निर्माण हुआ था साल 2016 के अंदर, जब कुछ दोस्तों ने मिलकर ये देखा कि भारत में, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, किस तरह से लोगों के मन में नॉन वेजिटेरियन फूड, फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और ये जो अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है इस तरह के खाने की तरफ, उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अगर रीसेंट एग्जाम्पल की बात करूं तो कोविड-19 यानी कि इतनी बड़ी बीमारी से हम सभी लोग हाल ही में गुजरे हैं। और हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से एक बीमारी ने कुछ ही महीनों के अंदर इतना घातक रूप ले लिया था। महज 3 से 4 महीनों के अंदर इस बीमारी ने पैंडेमिक का रूप ले लिया था। आधी से ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड, जंक फूड, फास्ट फूड को पीछे छोड़कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े, एक हेल्दी फूड को हम कंज्यूम करें। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गुड डॉट के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा फूड बनाना चाहा जो कि टेस्टी होने के साथ साथ ही आपके लिए हेल्दी भी है। यानी कि अपने हेल्दी फूड को खाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने के लिए अब आपको अपने टेस्ट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टेस्ट में और हेल्थ में, न्यूट्रिशन में आप सभी के लिए बेस्ट हैं, और बेस्ट तरह से आप सभी के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट्स आपकी बॉडी को इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से मिलती रहे। नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की भी ये पहली पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको मिलने वाला जो भी खाना है, जो भी फूड वो कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, तभी उनकी जो बॉडी है वो ठीक तरह से काम कर पाएगी। तो गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट्स नीरज चोपड़ा की पहली पसंद है और हमारे आरसीएम के सभी साथियों की भी पहली पसंद है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल आज की तारीख में सभी का सपना है। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को अपनाना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गुड डॉट का निर्माण हुआ था। आने वाले सालों में गुड डॉट का यही मिशन है, यही विजन है कि आरसीएम जैसे शानदार चैनल के साथ जुड़कर हम ये मुहिम को दुनिया तक लेकर जा सके, दुनिया के हर एक जन तक हम इसको लेकर जा सके, और जानवरों को बचाने का, अपने इन्वायरमेंट को बचाने का, और सबसे बड़ी बात अपने इंसान के शरीर को बचाने का जो एक प्रण है वो हम सभी लोगों को दिलवा सकें। तो गुड डॉट का निर्माण यही सोच के साथ हुआ कि हमारे जानवर, हमारा प्लैनेट और हमारा अपना स्वास्थ्य, इसको बचाने की तरफ हम एक कदम बढ़ा सके। तो गुड डॉट जो ये कंपनी है, गुड डॉट जिसके लिए हम काम करते हैं, गुड डॉट के जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसका यही मिशन और यही विजन है।
अपनी स्क्रीन के सामने आप सभी लोग एक वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप है इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि वीगन फूड, प्लांट बेस्ड फूड, इसकी खपत, इसकी तरफ जो अट्रैक्शन है लोगों में वो किस तरह से बढ़ रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 60% इंडियंस हैव मोर पॉजिटिव परसेप्शन टुवर्ड्स वीगन डाइट, यानी कि 60% से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो आज की डेट में वीगन फूड, प्लांट बेस्ड फूड को और ज्यादा अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस वीगन फूड के और प्लांट बेस्ड फूड के चाहते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसे अपना सके और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। तो सिर्फ भारत में ही इतना बड़ा मार्केट हमारे पास है। अगर मैं बात करूं यूके की या फिर जर्मनी की, वहां पे भी तेजी से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनमें 90% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन लोगों की है, लेकिन ये 90% पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्लांट बेस्ड फूड, वीगन फूड, वेजिटेरियन डाइट की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड के फायदे और नॉन वेजिटेरियन फूड के जो नुकसान है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आने लगे। लोगों के अंदर जो है एक तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से या फास्ट फूड खाने से किस तरह से उनके शरीर में नुकसान हो रहा है और किस तरह से प्लांट बेस्ड फूड को अपनाकर वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये मैप में यही दर्शाया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में, किस तरह से वीगन फूड और प्लांट बेस्ड फूड की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली देखी गई है सारी मेजर कंट्रीज में। कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, इजराइल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हर जगह पे कहीं ना कहीं लोगों के मन में वेजिटेरियन फूड, वीगन फूड के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखा गया है। अगली जो स्लाइड है उसमें हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग तरह की बॉडीज हैं। एक बॉडी है जो कि हेल्दी फूड कंज्यूम करती है और वो बॉडी हेल्दी भी है। दूसरी तरफ एक बॉडी जो जंक फूड, फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी जो बॉडी है वो अनहेल्दी है। इस स्लाइड का तात्पर्य बस इतना सा है कि हमारा जो शरीर है, जिसको कि हम सुबह से लेकर शाम तक एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में इससे बात करूं तो मेरे पास में एक गाड़ी है, सपोज मैंने कोई कार खरीदी जिसको डीजल से मैं चला सकती हूँ, उसका जो फ्यूल है वो डीजल है। मैंने अपनी मेरा जो फ्यूल है वो पेट्रोल है। मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदी जो कि पेट्रोल से चलती है। मैंने उसको थोड़े दिन चलाया, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने। 5 महीने बाद मुझे ये लगा कि मैंने गलत कर दिया। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, इसके बदले अगर मैंने डीजल वाली कार ली होती तो मुझे सस्ता पड़ता। तो मैंने क्या किया, अपनी पेट्रोल वाली कार में मैंने डीजल डलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले डीजल सस्ता था। थोड़े सा टाइम बाद क्या होगा, 1 महीना 2 महीना मेरी कार चलेगी, एंड में जाकर उसकी जो मशीनरी है वो खराब हो जाएगी और वो बंद पड़ जाएगी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी जो मशीन है, मेरी जो कार है, उसका फ्यूल था पेट्रोल, लेकिन मैंने उसमें डीजल डलवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मशीनरी खराब हो गई। कुछ इसी तरह हमारा जो शरीर है, जिसको कि हम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, इस मशीन का फ्यूल है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर जैसा न्यूट्रिशन। लेकिन वहीं अगर मैं उसमें फैट, जंक फूड, फास्ट फूड या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड डाल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी मशीनरी जो है वो खराब हो जाएगी, यानी कि मेरा जो इंटरनल कंज्यूम कर रहे हैं, इन कंपाउंड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। वहीं अगर हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगी, हमारी बॉडी अंदर से खराब होने लग जाएगी। और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाने के लिए गुड डॉट कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आया है। आप सभी के बीच में इतनी वाइड रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीज है,
नूडल्स है, गुड सिप है, सूप्स है, तो कई सारे अलग अलग तरह से आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का जो एक सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स गुड डॉट आप सभी के बीच में लेकर आया है, क्योंकि इन प्रोडक्ट से आप कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपने टेस्ट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो हेल्दी फूड होता है वो टेस्टी नहीं होता। हेल्दी फूड को हम अक्सर ये कहते हैं कि ये तो बीमारों का खाना है, इसके अंदर किसी भी तरह का टेस्ट नहीं है, लेकिन वही हेल्दी फूड को हम टेस्टी भी बना सकते हैं, और ये गुड डॉट ने करके दिखाया है कि टेस्ट के साथ साथ में न्यूट्रिशनल नीड्स भी आपकी पूरी पूरी सेटिस्फाई होंगी गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट्स के माध्यम से। पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे वो है गुड डॉट का वेजिटेरियन बाइट्स, जो कि गुड डॉट के द्वारा लॉन्च किया हुआ पहला प्रोडक्ट भी है। और गुड डॉट का जो ये वेजिटेरियन बाइट्स है, ये मीट और मटन का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। कैसे है हेल्दी ऑल्टरनेटिव? उससे पहले हम ये जानते हैं कि मीट के सेवन से किस तरह की अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मीट डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले तो आपके शरीर में हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? मीट जो है वो हाई फैट फूड में आता है, यानी कि मीट के अंदर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में फैट पाया जाता है। इस फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में जिसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में ये ब्लॉकेजेस बना देता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज जो कोलेस्ट्रॉल करता है, हमारे हार्ट के आसपास एक लाइनिंग बना देता है, या फिर अगर मैं कहूँ एक बाउंड्री बना देता है, जिससे कि हमारा हार्ट भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट के मौजूदगी से हमारे शरीर में हार्ट डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। फैट की वजह से बॉडी में ओबेसिटी भी बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है हमारा। वही हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मीट के सेवन से, उससे डायबिटीज नाम की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि मीट के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सोडियम भी पाया जाता है। और सबसे खतरनाक बीमारी जो मीट के खाने की वजह से हो सकती है वो है कैंसर नाम की बीमारी। और ये रिसर्च में भी प्रूव हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिसर्च में, अपने सर्वे में ये प्रूव किया है कि मीट के लगातार सेवन से आपके शरीर में कैंसर का खतरा लगभग 95% तक बढ़ जाता है, यानी कि 95% आप रिस्क आ जाते हैं कैंसर जैसी बीमारी। तो इस बीमारी से बचने, सभी बीमारियों से बचने के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़कर वेजिटेरियन फूड की तरफ आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वेजिटेरियन फूड से एडिक्टेड है, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है, नहीं उसको छोड़ पा रहे हैं, उन सभी के लिए गुड डॉट ने वेजिटेरियन बाइट्स बनाया है, जो कि हेल्दी है, प्लांट बेस्ड है, और मीट और मटन का एक सब्स्टिट्यूट है। ये 100% वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से बनता है, ऐसे इंग्रेडिएंट से बनता है जो कि पौधों से डिराइव किए जाते हैं। बोनलेस मीट का ये एक विकल्प है जिसका टेस्ट, टेक्सचर आपको हूबहू मीट के जैसा लगेगा, लेकिन ये 100% वेजिटेरियन, 100% वीगन फॉर्म में आप सभी के लिए मौजूद है। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पे नहीं होगा। जिस तरह से मीट आपकी बॉडी पे नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट डालता है, उस तरह का कोई भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे वेजिटेरियन बाइट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, फाइबर है, वो आपकी हेल्थ को संवारने में आपकी मदद करेंगे। रेडी टू कुक प्रोडक्ट है, तो इसको जल्दी से बना करके कंज्यूम कर सकते हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर ये आपके लिए बनकर तैयार हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ है पूरे 12 महीने, और ये एक वीगन प्रोडक्ट है जिसको स्टोर करने के लिए भी आपको किसी स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको एज इट इज रेगुलर अपनी शेल्फ में इस्तेमाल जो है स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो यूनिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से इसको पूरे 12 महीने की शेल्फ लाइफ मिलती है, बिना किसी प्रेजर्वेटिव्स के, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल भी नहीं ऐड किया गया है। 100% नेचुरल बनाया जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, किनोआ, व्हीट फ्लावर, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं। सबसे पहले अगर सोया प्रोटीन की बात करूं तो हमारी बॉडी के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। पी प्रोटीन हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती बनाता है। चिया सीड्स की अगर बात करें तो फाइबर से भरपूर है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट
सभी लोग जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी वो सब लोग इस बीमारी से बच गए, और जिन लोगों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं थी उन सभी लोगों ने इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। तो ये हम सभी लोग एक लाइव एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना कितना जरूरी है, ये हम सभी लोग जान चुके हैं। और ये आर्टो हर्ब्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। और सिर्फ ये हर्ब्स ही नहीं, बल्कि जो वाइटामिन इसके अंदर मिलते हैं, जो जिंक नाम का मिनरल इसके अंदर मिलता है, वो भी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। विटामिन D2 हमारी बोन्स के लिए अच्छा माना जाता है, विटामिन C हमारे स्किन और बालों के लिए अच्छा माना जाता है, और विटामिन B12 हमारे ब्रेन और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है। तो ये सारे विटामिन हमारी बॉडी को मेंटेनेंस का काम करते हैं, और इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पे ये तीनों विटामिन स्पेशली हमारी बॉडी में हम कंज्यूम करते रहें, ताकि बॉडी की जो मेंटेनेंस का काम है वो ठीक तरह से होता रहे। डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। गुडसिप के जैसे बहुत सारे डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट बेवरेजेस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन सारे ही ड्रिंक्स से, इन सारे ही बेवरेजेस से गुडसिप को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो हम इस स्लाइड में जानेंगे। तो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत है, चाय है, कॉफी है, एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट्स है, कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे अलग अलग बेवरेजेस हैं। लेकिन सारे बेवरेजेस में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसको टॉयलेट क्लीनर का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एसिड होता है जो कि बॉडी को अंदर से खराब करता है, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये खराब करता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ इसी तरह से शरबत के अंदर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। चाय कॉफी की अगर बात करूं तो इनके अंदर कैफीन होता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं। वहीं एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये केमिकल से बनते हैं, यानी कि 100% केमिकल बेस पे बनते हैं और हमारे शरीर में जाकर जम जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अगर इसका यूज करते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इन सभी के मुकाबले गुडसिप की बात करूं तो गुडसिप टेस्टी है, हेल्दी है, आपको एसिडिटी से निजात दिलाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं किया गया है, यानी कि 100% नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से इसको बनाया जाता है। इसका टेस्ट कुछ इस तरह से है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रोटीन के खजाने के बारे में, यानी कि प्रोटीज के बारे में। प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया है, और इसीलिए ये नीरज चोपड़ा की पसंद है, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। प्रोटीन से शरीर का डेवलपमेंट होता है, प्रोटीन से शरीर को एनर्जी मिलती है, और इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट हमारे डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो भारत में 90% लोग ऐसे हैं, यानी कि हमारी 90% पॉपुलेशन जो है, इंडियन पॉपुलेशन, वो ऐसी है जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे भारत में है, और इस प्रोटीन डेफिशिएंसी से लड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि अपने डेली के खाने में हम प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करके अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करें। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, क्यों कहा जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, क्यों ये लोग कहते हैं कि प्रोटीन बॉडी में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना गया है, क्योंकि प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यानी कि वो कण हमारे
शरीर का, जिससे कि पूरा शरीर बनता है, यानी कि बॉडी के विकास में, शारीरिक विकास में प्रोटीन हमारी मदद करता है। दूसरा काम जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए करता है वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी प्रोटीन करता है। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करने का काम प्रोटीन करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही जो प्रोटीन है इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी गई है, स्पेशली इंडिया के अंदर। भारत में 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, और इस 90% में से 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन के फायदों के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोटीन शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और उन लोगों को प्रोटीन के बारे में एडुकेट करना, उन लोगों को प्रोटीन के फायदों के बारे में बताना, ये हमें करना ही होगा अगर हमें भारत को प्रोटीन डेफिशिएंसी से मुक्त करना है। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी को कैसे मुक्त कर सकते हैं, उसका पहला पड़ाव ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में जानना होगा कि हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आखिर में कितनी है। तो सबसे पहले अगर एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आप लगाते हैं, एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से आप अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपका बॉडी वेट है किलोग्राम में, उतना ही प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे चाहिए अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जिनका वजन है 50 किलोग्राम, तो डेली बेसिस पे उनके शरीर को चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने लिए, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि अगर उनके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या नहीं। गुड डॉट का जो प्रोटीज है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकता है। इसके अंदर पूरा 52% प्रोटीन, यानी कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 52 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिलती है। कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है कि आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को ये दूर कर सकता है। इसके अंदर सोया प्रोटीन है, मटर प्रोटीन है, बेसन है और ओट्स है, और ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स जितने सिंपल दिखते हैं उससे कई ज्यादा ये बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अगर आपको कहा जाए कि अलग अलग कंज्यूम करना है तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो सकता है, और इसीलिए इन चारों इंग्रेडिएंट्स का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया गया है प्रोटीज के अंदर, जिससे कि चारों इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स आपका शरीर ले सकता है। सोया प्रोटीन, जैसे कि हमने देखा था, शारीरिक विकास में मदद करता है। मटर का प्रोटीन मजबूती देता है। बेसन के अंदर आयरन होता है जो कि ब्लड बनाने में मदद करता है, और ओट्स के अंदर फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बॉडी को हेल्दी रखने में और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वेट लॉस में मदद करता है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, और ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं गुड डॉट के प्रोटीज के अंदर, जो कि एक मैजिक मेकर भी है। क्यों है मैजिक मेकर? क्योंकि ये आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मॉर्निंग में प्रोटीन सैंडविचेस खाए हैं तो आप डिनर में या फिर लंच में आप इससे सब्जी बना सकते हैं। डिनर में आप प्रोटीन चिली बना सकते हैं। अगर मीठे में कंज्यूम करना चाहते हैं तो प्रोटीन की खीर बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। तो कितने सारे अलग अलग तरह से आप प्रोटीज को यूज कर सकते हैं। कई सारे अलग अलग ढंग से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी इससे बोर भी नहीं होंगे और अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो प्रोटीज आप सभी के बीच में एक मैजिक मेकर के रूप में आया है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी होटल को या फिर किसी केटरर को टारगेट कर रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप अपने प्रोडक्ट की जरूर बताइए कि किस तरह से अलग अलग डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये किस तरह से डिशेस के अंदर मिलकर उनको और भी ज्यादा टेस्टी और भी ज्यादा हेल्दी बना सकता है।
अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गुड डॉट के नूडल्स। ऐसे नूडल्स जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हेल्दी नूडल्स माने गए हैं। क्यों माने गए हैं सबसे हेल्दी नूडल्स? क्योंकि ये 100% राइस ब्रान ऑयल में बनाए जाते हैं। जहां मार्केट में मिलने वाले जितने भी दूसरे नूडल्स हैं उनके अंदर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं गुड डॉट के नूडल्स में राइस ब्रान ऑयल का यूज किया जाता है। पाम ऑयल की अगर बात करूं तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि 21 से ज्यादा कंट्रीज में बैन कर दिया गया है रीसेंट टाइम्स में। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, हमारे हार्ट को ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल की अगर बात करूं तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, साथ ही साथ हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में, हमारे कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को बूस्ट करने में ये मदद करता है। गुड डॉट के नूडल्स के अंदर सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, व्हीट फ्लावर है और ओट्स फ्लावर है, जिससे कि ये 100% हेल्दी नूडल्स बन जाते हैं, बजाय मार्केट में मिलने वाले नूडल्स के जिनके अंदर 90% से ज्यादा मैदा होता है। और ये मैदा हमारे पेट में, हमारे आंतों में जाकर जम जाता है। और वर्स्ट केस ऐसे भी हुए हैं जहां पर ऑपरेशन करके इस मैदा को बाहर निकालना पड़ा है ह्यूमन बॉडी से। तो ऐसी नौबत, ऐसे सिचुएशन हमें ना फेस करना पड़े, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी फूड को चूज करके उन हेल्दी फूड को ही कंज्यूम करें, जिससे कि हमारे शरीर को हम हेल्दी रख सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। गुड डॉट के नूडल्स बच्चों के लिए खास करके बहुत हेल्दी माने गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो वो टेस्टी होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कोई भी फूड अगर बच्चों को देते हैं तो वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशनल होना चाहिए। तो गुड डॉट के जो नूडल्स हैं टेस्टी हैं और हेल्दी हैं, तो अपने बच्चों को बेझिझक, बिना किसी चिंता के आप गुड डॉट के नूडल्स खिला सकते हैं, जिससे कि उनकी सेहत भी बनी रहेगी और उनको अपना फेवरेट फूड भी खाने को मिलेगा, जिसके अंदर पूरे 13.5 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है। और बढ़ती उम्र में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख चुके हैं कि शारीरिक विकास का काम, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, बॉडी को एनर्जी देने का काम, हर तरह से बॉडी को कंट्रोल करने का काम प्रोटीन करता है। और ये प्रोटीन पूरे 13.5 ग्राम आपको नूडल्स के अंदर मिलता है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि इसके अंदर हमें फाइबर भी मिलता है। हमने जाना था कि प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइबर की अगर मैं बात करूं तो फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी में जाने वाला जो प्रोटीन है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, उन सबको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने का काम फाइबर करता है। तो प्रोटीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। फाइबर हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में मदद करता है और वेट लॉस में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हमारी मदद करता है। डिफरेंशिएशन की यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट में मिलने वाले जो नूडल्स हैं, इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जब मार्केट में प्रेजेंट होते हैं तो उन सारे प्रोडक्ट्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कैसे करना है ये हमें जरूर आना चाहिए। क्योंकि हम जो बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट आप जितना करेंगे उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में मिलने वाले सभी प्रोडक्ट्स में से अपने प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर पाए। सबसे पहले अगर प्रोटीन की बात करूं तो 50% ज्यादा प्रोटीन हमें गुड डॉट के नूडल्स के अंदर मिलता है और 100% ज्यादा डाइटरी फाइबर हमें गुड डॉट के नूडल्स के अंदर मिलता है। यानी कि मार्केट में मिलने वाले नूडल्स में 0% डाइटरी फाइबर भी है, जिसके मुकाबले हमें कई ज्यादा डाइटरी फाइबर गुड डॉट के नूडल्स के अंदर मिलता है। अच्छे इंग्रेडिएंट से बनता है, रिच इंग्रेडिएंट से बनता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है। किसी तरह के कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है या किसी भी तरह के कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है जो कि बच्चों को लुभाने के लिए अक्सर डाले जाते हैं मार्केट के नूडल्स के अंदर। ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट जो मार्केट के नूडल्स में डाला जाता है वो है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, एक बहुत बड़ा रीजन है अल्जाइमर्स डिजीज का, जिसके अंदर मेमोरी लॉस होने लगता है। तो MSG से बचने के लिए गुड डॉट के नूडल्स को आप अपना सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन फ्लेवर्स को, इंडियन स्पाइसेस को यूज करके इसके अंदर टेस्ट को, फ्लेवर्स को डाला जाता है। एक ऑथेंटिक इंडो मसाला फ्लेवर में ये मौजूद है, जिससे कि आप अपनी बॉडी की टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो
तो टेस्ट में और न्यूट्रिशनल नीड्स में दोनों में ही गुड डॉट का नूडल्स अव्वल नंबर पर है मार्केट में। सभी नूडल्स के मुकाबले एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेजिटेरियन बिरयानी। गुड डॉट का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप मात्र 6 से 7 मिनट के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनने वाला एक बहुत ही टेस्टी प्रोडक्ट जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। वेजिटेरियन बिरयानी की अगर बात करूं तो इसके अंदर प्रोटीन चंक्स आपको मिलते हैं, इसके अंदर फाइबर आपको मिलता है और ये भी 0 कोलेस्ट्रॉल के साथ आता है। पूरे 14% प्रोटीन की मात्रा आपको वेजिटेरियन बिरयानी के अंदर मिलती है। इसके अगर बनाने की विधि के बारे में बात करें तो बहुत आसान है इसको बनाना। आपको सिर्फ प्रेशर कुकर के अंदर 250 मिलीलीटर पानी में गुड डॉट का वेजिटेरियन बिरयानी का एक पैकेट खाली करना है और कुकर को तेज आंच पर 5 से 6 सीटी आने तक आपको इसको गैस पे रखना है। जब इसमें 5 से 6 मिनट तक आप गैस पे रखेंगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको पकने देना है। प्रेशर कुकर का जब प्रेशर रिलीज हो जाता है आप इसे खोल करके अपना गुड डॉट का वेजिटेरियन बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली आप इसको पका सकते हैं। तो वो लोग जो काम पर जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में औरतें भी जो है वो भी काम पे जाती हैं, वर्किंग वुमेन को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने का अगर टाइम नहीं मिलता है तो इस तरह का इजी टू कुक, रेडी टू कुक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो सब लोग भी इसको इजीली बना करके कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर है जो कि शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। चावल की अगर हम बात करें तो चावल कई सालों से हम कंज्यूम करते हैं, एक स्टेपल डाइट है हमारे भारतीयों का। तो ये जो चावल है ये किस तरह से शरीर के लिए हेल्दी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कैंसर जैसी बीमारी के रिस्क को कम करता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है, डाइजेशन का प्रोसेस स्मूथली नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी ये ठीक करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है और सबसे बड़ी बात, राइस के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब हम इंसानी शरीर के अंदर जाता है तो फैट में बदल जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर फाइबर में बदल जाता है। और ये जो राइस है इसके अंदर 90% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बॉडी में फाइबर में बदल जाता है और फाइबर का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी के डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। एनर्जी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, हार्ट के लिए अच्छा माना गया है और अल्जाइमर्स डिजीज से लड़ने में भी ये हमारी मदद करता है। एक और मिसकंसेप्शन जो कि हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है कि पैक्ड फूड हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन फूड को पैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम इस स्लाइड के अंदर जानेंगे। फूड को पैक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकेजिंग सबसे पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे फूड को प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है जिससे कि फूड खराब हो सकता है, उस तरह के एनवायरनमेंट से पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। हाइजीनिक बनाता है फूड प्रोडक्ट को जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आता है और एक हाइजीनिक फूड प्रोडक्ट आप तक पहुंच पाता है। प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर उसे बनाने का जो तरीका है या फिर उसके अंदर जो एक्सपायरी डेट है या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उन सारी इंफॉर्मेशन को आप तक ले जाता है, यानी कि कस्टमर तक लेकर जाता है। और पैकेजिंग एक प्रिवेंटिव मेजर है। पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पैकेज फूड किसी भी तरह से आपकी हेल्थ के लिए बुरा नहीं है। अगर आप पैकेज फूड के लेबल को अच्छे से रीड करते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, तो पैकेज फूड आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। पैकेज फूड आपके फूड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको हाइजीनिक रखने का काम करता है। और अगर आप हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं तो पैकेज फूड आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के सपने को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में आपकी मदद भी करता है। और इसीलिए पैकेज फूड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैकेज फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने पैकेज फूड के लेबल को ठीक तरह से रीड करना है और हेल्दी प्रोडक्ट्स को आपको चूज करना है।
और गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सभी लोग जान चुके हैं आज की मीटिंग में कि कितने ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट हैं और किस तरह से मार्केट में मिलने वाले अनहेल्दी फूड का एक बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट है। मीट और मटन की अगर बात करें तो वेज बाइट और करी किट मीट और मटन का एक बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट है। वहीं चिकन का रिप्लेसमेंट है गुड डॉट का प्रोटीज। अनहेल्दी मैदा युक्त नूडल्स का रिप्लेसमेंट है गुड डॉट के नूडल्स। और कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी इन सभी का रिप्लेसमेंट है हमारे गुड डॉट का गुड सिप, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। और इसके साथ साथ एक बार घर घर गुड डॉट हर घर गुड डॉट के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी डिटेल से जानकारी दी। गुड सिप की बात हो, प्रोटीज की बात हो, इसका क्या इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हुए हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आपने कोई चीज कसर छोड़ी नहीं है जो आपने नहीं बताई। और आपकी मीटिंग से पता चलता है कि गुड आर्ट का हमारी लाइफ में कितना बड़ा जगह है, क्योंकि अल्टरनेट है। जहां तक स्टूडेंट की बात करें, मतलब गुड सिप की बात करें, तो मतलब हर घर घर में कोई ऐसा घर नहीं यहाँ यूज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट होगी तभी हम दे पाएंगे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी इसमें डला क्या है। तो ये जो ट्रेनिंग थी आपकी, फुल ट्रेनिंग थी, और उसमें बहुत सारे साथियों ने नोट भी किया होगा। तो इस प्रोडक्ट पे काम किया जाए, देखो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ